IN इन, BIKE बाइक, WIRE वायर, BIRTH बर्थ। आई इन सारे वर्ड्स में है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि हर जगह पर आई का साउंड अलग अलग है। जैसे हम लोग इन में देखें, आई का साउंड आ रहा है ई, बाइक में आई का साउंड आई, वायर में आई का साउंड आय, और बर्थ में आई का साउंड अ। तो कंफ्यूजन, एक लेटर और उसके साउंड अलग अलग। तो जानते हैं हम लोग कि इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर आई क्या साउंड करेगा। तो स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो में हम लोग आई के अलग अलग साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग कि आई का साउंड ई कब होगा। तो आई का साउंड ई होगा आई से शुरू होने वाले वर्ड्स में। जो वर्ड्स आई से शुरू होंगे उनमें आई का साउंड होगा ई। जैसे कि इंक, INK, आई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है ई, इंक। उसी प्रकार से इल, आई से शुरू हो रहा है और इसका साउंड आ रहा है ई। इट, आई से शुरू हो रहा है, साउंड आ रहा है ई। इंच, आई से शुरू हो रहा है और साउंड आ रहा है ई। तो इस प्रकार से जब आई से शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे तो उनमें सामान्यतः आई का साउंड होगा ई। आई का साउंड ई होने के लिए जो दूसरा केस है वो है जब आई दो कॉन्सोनेंट्स के बीच हो। जब आई दो कॉन्सोनेंट्स के बीच होगा तो वहां पर आई का साउंड होगा ई। जैसे हम लोग देखें, फिल, FILL, आई जो है एफ कॉन्सोनेंट और एल कॉन्सोनेंट के बीच में है तो यहाँ पर आई का साउंड होगा ई। इसको पढ़ेंगे हम लोग फिल। सिट, आई दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है, एस और टी, तो आई का साउंड होगा ई। यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सिट। पिंक में आई, पी और एन दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है इसलिए उसका साउंड होगा ई। हम लोग इसको उच्चारण करेंगे पिंक। शिप में आई, एच और पी दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है इसलिए उसका साउंड होगा ई और हम लोग उसको पढ़ते हैं शिप। अब हम देखेंगे आई का साउंड आई कब होगा। तो जब आई के बाद वाले कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो आई का साउंड होगा आई। जब आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो आई का साउंड होगा आई। एग्जाम्पल से देखें हम लोग, BIKE, इसको हम लोग पढ़ते हैं बाइक। क्यों पढ़ते हैं? तो जो आई है उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट आया है के और के तुरंत बाद आया है ई। तो जब आई के बाद वाले कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो तो आई का साउंड होता है आई, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं बाइक। अगला एग्जांपल, MICE, आई के बाद कॉन्सोनेंट आया है सी और सी के तुरंत बाद है ई। तो जब आई के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके तुरंत बाद ई हो तो आई का साउंड होता है आई, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे माइस। PIPE, आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई, तो यहाँ पर आई का साउंड होगा आई और इसको हम लोग पढ़ेंगे पाइप। नेक्स्ट एग्जांपल, ITEM। अब यहाँ पर गौर करें कि इससे पहले वाले हम लोग रूल में पढ़े थे कि जब आई से शुरू हो कोई वर्ड तो वहाँ पर आई का साउंड होता है ई, लेकिन यहाँ पर भी आई से शुरू हो रहा है और साउंड कर रहा है आई। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? आइटम। अब यहाँ पर आइटम क्यों पढ़ रहे हैं? तो क्योंकि यहाँ पर आई के बाद वाले कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई है। आप गौर से देखें, आई के बाद टी और टी के बाद ई, तो यहाँ आई से शुरू तो हो रहा है लेकिन आई के बाद वाले कॉन्सोनेंट के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पर आई का साउंड होगा आई और इसको हम लोग आइटम पढ़ेंगे, न कि फर्स्ट रूल के अनुसार ईटम पढ़ेंगे। ये होगा आइटम। यहाँ पर आई का साउंड ई नहीं होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई है, तो यहाँ पर आई का साउंड होगा आई
और इसको हम लोग पढ़ेंगे आइटम। सेम एग्जाम्पल है आइडियल, आई उसके बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई। ये भी आई से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पर साउंड ई नहीं करेगा, आई करेगा, क्योंकि आई के बाद जो कॉन्सोनेंट है उसको तुरंत बाद ई है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आइडियल। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब आई के बाद वाले कॉन्सोनेंट के ठीक तुरंत बाद ई रहे तो आई का साउंड होता है आई। लेकिन जहां रूल्स होते हैं वहां एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इस रूल के भी एक्सेप्शन है। जहां पर आप देखेंगे कि आई के बाद वाले कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई नहीं है, फिर भी आई का साउंड होता है आई। जैसे देखें हम लोग HIND, अब यहाँ आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है लेकिन कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद जो है ई नहीं है, फिर भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है हाइंड, न कि हिंड। उसी तरह से BLIND, ब्लाइंड, आई के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आई का उच्चारण होता है आई, इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्लाइंड। उसी तरह से बिहाइंड, फाइंड, चाइल्ड और यहाँ पर माइल्ड, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आई के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट और उसके तुरंत बाद ई नहीं रहने पर भी आई का साउंड आई होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आई का साउंड आय कब आता है। तो आई का साउंड आय आता है जब कोई वर्ड IRE से समाप्त हो। IRE से समाप्त होने वाले वर्ड्स में आई का साउंड होता है आय। एग्जाम्पल से समझे हम लोग, WIRE, वर्ड के लास्ट में आ रहा है IRE, तो इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वायर। यहाँ पर आई का साउंड आ रहा है आय। उसी तरह से फायर के लास्ट में IRE है तो आई का साउंड आय। अंपायर के लास्ट में IRE है तो आई का साउंड आय। डिजायर के लास्ट में IRE है तो आई का साउंड आय। एक्सपायर के लास्ट में IRE है तो आई का साउंड आय। इस प्रकार से देखते हैं कि IRE से समाप्त होने वाले वर्ड्स में आई का साउंड होता है आय, जैसे कि वायर, फायर, अंपायर, डिजायर, एक्सपायर और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब देखते हैं हम लोग कि आई का साउंड ओ कब होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद IR हो और उसके बाद फिर से कॉन्सोनेंट हो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि IR के दोनों तरफ अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्लस IR प्लस कॉन्सोनेंट, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वहां पर आई का साउंड होता है ओ। जैसे एग्जांपल्स में देखें हम लोग, BIRTH, तो IR के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, एक तरफ B और एक तरफ T, तो यहाँ पर आई का साउंड होगा ओ और हम लोग इसको उच्चारण करेंगे बर्थ। उसी तरह से SKIRT, स्कर्ट, IR के एक तरफ K और एक तरफ T, जो कि दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर आई का साउंड आएगा ओ, स्कर्ट। SHIRT, IR के एक तरफ H और एक तरफ T, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स, इसलिए आई का साउंड होगा ओ, इसको पढ़ते हैं हम लोग शर्ट। DIRT, IR के एक तरफ D और एक तरफ T, तो यहाँ पर दोनों तरफ कॉन्सोनेंट्स हैं IR के, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण होगा डॉट, आई का साउंड आया ओ। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, GIRL, IR के एक तरफ G एक तरफ L, यहाँ पर आई का साउंड आएगा ओ और इसका उच्चारण होगा गर्ल। MIRTH, IR के एक तरफ M और एक तरफ TH, तो एक तरफ M और एक तरफ T, तो यहाँ पर भी आई का साउंड होगा ओ और इसका हम लोग उच्चारण करेंगे मॉर्थ। तो व्यूअर्स, ये थे आई के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन संबंधित कुछ रूल्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा
और अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे, और जो मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।